जैसे काबिल आर्मी चीफ और तगड़े आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को भी जो थी एडवाइस वो नवाज शरीफ साहब ने दी थी। देखिए तो है तो सही ना लेवल। देखिए भाई साहब, मसला ये है कि जिस जगह से जिस स्टेटमेंट से आप नरेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन रूम से और एफजे ठंडर भी बना दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, इतनी बड़ी सीट कहां से आएगी और पता नहीं जो भी था। एक तो ये लोग जाहिल लोग, पढ़े लिखे नहीं है, इनमें कोई सियासी शऊर नहीं है। और मैं तो समझता हूँ 26वीं अमेंडमेंट का 26.5वीं अमेंडमेंट आनी चाहिए, जिसके अंदर नून लीग की टिकटॉक गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उसमें एक कोटा बना दिया जाए कनीजों का, नौकरानियों का और नौकरों का, उनको वजीर मुशीर बनाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट कहां से आगे बीच में? उधर से ही बयान आ रहे हैं ना, ठंडर आ गया, ऑपरेशन थिएटर से, ऑपरेशन रूम से सारा कुछ जज कर दिया, सब प्लान हो गया ना 3 महीना 13 में। और देखिए नवाज शरीफ साहब की हुबलवती में हमने सवाल नहीं उठाया, जरदारी साहब की नहीं उठाया, इमरान खान साहब की हुबलवती में नहीं सवाल उठाया, बट नवाज शरीफ साहब एक उम्र के इस हिस्से में जिसमें एटलीस्ट अब उनको शर्मिंदा ना किया जाए, उनको मजीद मजाक के कटहरे में लगे। देखिए मैं नालायक औलाद हूं, मेरा बाप मुझे दाल रोटी दे देगा, रख लेगा कि मैं औलाद हूं उसकी, चलो मैं ठीक है चल रहा है, लेकिन मैं उसकी शर्मिंदगी का बायस बनना। अब टिकटॉक, हाँ अगर आपकी इंडियन वॉर के अंदर बॉलीवुड से वॉर हो रही होती तो टिकटॉक गवर्नमेंट बिल्कुल जीतती, बाय फार जीतती। ऑब्सेसिव है ना टिकटॉक है। देखिए अभी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर जो बनाए हैं लोग, जो टीम बनाई है, इस मुल्क के अंदर 2 ही लीडर थे अभी, एक इमरान खान साहब थे और एक अब बिलावल साहब हैं, जिनको अंग्रेजी बोलनी आती है, जिनको कोई कुछ एजुकेशन है। ग्रुप के बड़े लोग हैं जो अंग्रेजी बोलनी आती है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं इस टीम के अंदर मुझे किसी की ऑब्जेक्शन नहीं है। खुरम तस्वीर ठीक आदमी है, शहरी रहमान साहब ठीक है, जलील अब्बास साहब ठीक है, एक खातून है हमारी पुरानी, वो ठीक है। लेकिन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एम्बैरेसमेंट बन गई है ना ये टिकटॉक की बातें, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ साहब भी प्रेस कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये बगैर बहुत से लोगों का ख्याल है, चला रहे हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि जितना नुकसान मोदी को हुआ है इस जंग का, शायद उतना ही नुकसान पीटीआई को हुआ है, कि जो पीटीआई का एक नैरेटिव था और ये रियलिटी थी कि जी फोर्सेस दूसरों की इंटरवेंशन है पॉलिटिकल मैटर्स में और ये चीजें सारी चीजें वो सारी साइड पे हो गई हैं। तो अब पीटीआई का ऑप्शंस क्या है पीटीआई के पास? देखिए हमारे साथ 2 लोगों को नुकसान हुआ। एक पीटीआई को भरपूर नुकसान हुआ, उन्होंने फिर ट्रेन मिस कर दी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई एज ऑपोजिशन, वो खड़े हुए, जिसका क्रेडिट है, जहां सारी पोलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई वहां ऑपोजिशन भी खड़ी हुई, तो क्रेडिट तो जिनका बनता है सबको देना पड़ा, पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट। उनका भी एक लीडर डेलीगेशन में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब के पास क्योंकि एक एक्सेप्टेबल प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको भी वो फायदा मेडल लग गया है आर्मी चीफ की बदौलत, डेमोक्रेसी आर्मी चीफ की वजह से ही चल रही है, ठीक है, और हम स्टैब्लिश डेमोक्रेसी के तहत चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं तो आपको डे 1 से कहता था, मैं फारसी में बात तो नहीं करता दोस्तों, तो आप देखें डीपी पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाक फौज जिंदाबाद। तो भाई मैं तो 2 साल से कह रहा था भाई, काबिल भी है, अच्छा भी है और दिलेर भी है और तगड़ा भी है, आप माने। अच्छा फिर अनफॉर्चुनेट ना, कोई डेमोक्रेटिक लीडर ऐसा नहीं, पहले आर्मी चीफ, अब एयरफोर्स चीफ, फिर नेवल चीफ, फिर सारे चीफ है। किसी दिन मुझे भी जिंदगी मौका मिले मैं प्राइम मिनिस्टर मुखातिब करूंगा, मेरे चीफ ने बयान दिया, तो वो हमने मिस कर दिया है। वो डेमोक्रेसी के अंदर हमने कब्रिस्तान दिए, आर्मी चीफ ने गुलिस्तान दे दिए। तो अगर आर्मी चीफ का कोई क्रेडिट है तो हम उसको कैसे ले लें? हर फ्रंट में आर्मी चीफ। लेकिन क्या ये बेहतरीन मौका नहीं है इस वक्त फोर्सेस के लिए भी, कि जो माजी की एक चेकर पास्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो, कि हाई नोट के ऊपर